नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, इधर पे पहला प्रश्न है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किस प्रकार होता है? तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एवरेशन या क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा होता है, किंतु अलैंगिक जनन में ये विभिन्नताएं कम होती हैं और डीएनए की प्रतिकृति यानी डीएनए की डुप्लीकेट के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र या क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के द्वारा ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्नताओं के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता से जीवों को बहुत विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवपणुओं के स्थान पे आप जीवों लिखें। जीवों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्ती का चयन जैव विकास के प्रक्रम का आधार बनता है। यह जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त या विभिन्नताएं हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के अध्ययन में मेंडल का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर है, मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। तो उन्होंने क्या दिया, आगे देखिए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी यानी विभिन्न पौधों 7 तरह के लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ये 7 लक्षण हैं। पहला है तने की ऊंचाई, लंबा या बौना। दूसरा है फूल का रंग, सफेद या बैंगनी। अगला है फूल की स्थिति, अक्षीय सत्य। फल का आकार, फूला या सिकुड़ा। फली का रंग, हरा या पीला। बीज का आकार, गोल या मुरझाया हुआ। बीज का रंग, पीला या हरा। इन लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्प लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। तो इधर पे लंबे पौधे के गैमीट को कैपिटल TT के रूप में लिखा, क्रॉस करवाया
स्मॉल टी से इनसे अगर 4 संततियाँ प्राप्त होती हैं तो इनमें गैमेट क्रमशः कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं यानी ये लंबे पौधे होते हैं, ये लंबे पौधों का गुण प्रदर्शित करते हैं। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है फिर से और दूसरी पीढ़ी प्राप्त की जाती है यानी F2 जनरेशन प्राप्त की जाती है तो एक संतति कैपिटल टी यानी लंबे पौधे की शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है। दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड लंबा पौधा प्राप्त होता है और एक पौधा बोना यानी स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो ये दोनों चार्ट आपको इसमें बनाने होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और ये चार्ट। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों को समझाएंगे।